अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो इंडिजिनस फ्रिगेट्स आईएनएस महिंद्रागिरी जो है वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगा। अब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान पे। खित्ते में चीन को आंखें दिखाने के लिए, पाकिस्तान को आंखें दिखाने के लिए अगर कोई कुव्वत मौजूद है तो वो हिंदुस्तान अपना। मगर बात यह है कि भारत ने पिछले 2 सालों में $100 अरब का कन्वेंशनल असलहा खरीदा है। हमारे पास उनकी इस कन्वेंशनल फोर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए कंपैटिबल फोर्स है ही नहीं। इंडियंस अब ये कहते हैं कि इसके अंदर ब्रह्मोस भी होगा, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि ब्रह्मोस भी होगा, ब्राक मिसाइल्स भी होंगे, टोर्पीडोज भी होंगे, रॉकेट लॉन्चर्स भी होंगे, AK-630 गन्स भी होंगी और हवा में भी मार सकता है, जमीन पे भी, अंडर वाटर भी। $100 अरब का असलहा खरीदा है और कम से कम 8-10 वो तो चीन के खिलाफ खरीद रहे हैं ना, बट डिप्लॉयमेंट तो राजस्थान में हो रही है। हाँ। हम पाकिस्तानी भी इसी ब्लफ में हैं और इंडियंस ना सिर्फ डिप्लॉय हो चुके हैं बल्कि उनकी डॉक्ट्राइन जिस तरह वो रिवॉल्व कर रहे हैं, रशिया से सीख रहे हैं। यूक्रेन वो बाकायदा उन्होंने पूरे वॉर रूम बनाए हुए हैं जहां वो यूक्रेन जंग से सीख कर अपनी आर्मी को रियल टाइम में अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमने वही इक्विपमेंट हमारे पास है रशियन जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। भारत ने बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है जब से भारत की नेवी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शंस हो रही हैं। हम चलाई थी अपनी कंट्री के बीच में कि हम मेड इन इंडिया के ऊपर काम करेंगे, यानी कि उनकी वर्किंग ये थी कि हम दुनिया में चाहे वक्ती तौर पे हम पीछे नजर आए, लोगों को उन्हें नजर आए कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, हम टेक्नोलॉजी अपनी बनाएंगे चाहे वक्ती तौर पे हम कितना पीछे। नमस्कार दोस्तों, रियल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय नौसेना की ताकत में अब एक और घातक हथियार जुड़ने जा रहा है। INS महेंद्रगिरी नाम का यह अत्याधुनिक फ्रिगेट दुश्मन के रडार से बचकर हमला करने की जबरदस्त क्षमता रखता है। ये वही युद्धपोत है जो स्टील्थ तकनीक से लैस है और समुद्र में भारतीय जल सीमा को अपराजेय बना देगा। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के तथाकथित रक्षा विशेषज्ञ जैद हमीद, जो हर बार भारत के खिलाफ जहर उगलते नहीं थकते, इस बार खुद अपनी जुबान पर लगाम लगाने को मजबूर हो गए। पाक मीडिया में चल रही बहसों में साफ देखा जा सकता है कि अब उन्हें भारत की हर सैन्य गतिविधि में खतरा नजर आने लगा है, क्योंकि बात सिर्फ एक युद्धपोत की नहीं है, बात है भारत की उस रणनीतिक सोच की जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद और तेज हो गई है। भारत अब खुलकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है और पाकिस्तान एक बार फिर सिर्फ चीखने चिल्लाने तक ही सिमट कर रह गया है। जैद हमीद जैसे लोग तक ये कहने पर मजबूर हैं कि भारत अगर इसी रफ्तार से अपनी नौसेना और वायुसेना को अपडेट करता रहा तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की कोई भी तैयारी बेकार हो जाएगी। अब पाकिस्तान तो कहता है कि जी हमने 5 और कभी 6 कहते हैं कि एयरक्राफ्ट जो है या फाइटर जेट जो है वो गिराए। अब इस बारे में ना सिर्फ ये कि हम कहते हैं बल्कि ये कि इंटरनेशनल मीडिया भी यही एडवाइस कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी यही बता रहा है। तो अजय डोवल साहब की बात के ऊपर किस तरीके से यकीन किया जाए, इस बात के ऊपर जो है पाकिस्तान में एक डिबेट चल पड़ी है। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि भाई इतना क्या मतलब पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। हमने यकीनन उनके फाइटर जेट गिराए हैं, हमने बहुत नुकसान किया है। जो ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की तरफ से किया गया उसमें पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है, हम मानते। तो फिर पाकिस्तान ये करे कि 1-2 फोटोज दे दे, उसमें इतनी क्या बड़ी बात है। उससे होगा ये, अजय डोवल साहब जो हैं वो झूठे साबित हो जाएंगे, उनका कैरियर जो है वो एकदम डब्बा पैक हो जाएगा और मोदी जी भी उनको बहुत डांट लगाएंगे और कहेंगे अरे इनके पास तो फोटोज निकल आए तो तुमने ऐसी बात की क्यों। लेकिन हो ये रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है अल जजीरा पे देख लो, यहाँ देख लो, BBC पे देख लो, उधर देख लो, इधर देख लो। कभी कह रहे हैं कि जी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बात की है कि जी नुकसान हुआ है उनको सुन लो। तो इसी तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो फोटोज नहीं दिखा रहा। अब बहुत से लोग जो हैं वो यही सोच रहे हैं कि अच्छा अब पाकिस्तान मुश्किल में आया इसलिए कि फोटो नहीं दिखा रहा, जरूर दाल में कुछ काला है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताने के लिए आई हूँ कि कुछ दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है मुझे तो। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है, कि हमने कोई नुकसान ना किया। बहुत से लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी चाइनीज मिसाइल्स थे, तो जी चाइनीज मिसाइल से तो क्या हुआ। चलो अगर चाइनीज मिसाइल्स थे और हमने यहाँ से 10 मिसाइल चलाए, 5 उसमें से फुस कर गए, मान लेते, मतलब ऐसा वैसे मुझे लगता नहीं कैसे हुआ होगा, लेकिन मान लेते उसमें से 5 फुस कर गए तो 5 तो गए होंगे ना कहीं और यहाँ वहां कहीं गिरे होंगे। अब अजय डोवल साहब का ये कहना कि हमने तो जी शीशा भी नहीं तोड़ा, तो आपके एयरक्राफ्ट क्या इतने मजबूत थे कि उनके शीशे नहीं टूटे। हो भी सकता है भाई आपने कोई बुलेट प्रूफ, मिसाइल प्रूफ, गोली प्रूफ और ये प्रूफ वो प्रूफ किस्म के शीशे लेके आपने अपने एयरक्राफ्ट में लगाए हो। तो हमारे लोग जो कह रहे हैं
कि हमने तो जी 6 एयरक्राफ्ट गिरा दिए, 5 गिरा दिए, गिरा तो हम 10 भी सकते थे, लेकिन हमने कम गिराए और ये हमारी नेकी है कि हमने कम गिराए। तो फिर उसके शीशे नहीं टूटे क्या? और दूसरी बात ये कि बार बार कहा जा रहा है फोटो दिखाओ, तो फोटो के लिए मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है और इस्लामिक स्टेट होने की वजह से हमारे यहाँ फोटो हराम है। आपको नहीं पता इस्लाम में फोटो खींचना मना है? आप लोगों को मालूम नहीं है ना? वो तो हम लोग थोड़े मॉडर्न हो गए हैं, हम लोग थोड़े स्टाइलिश हो गए तो हम लोग फोटो वोटो बना लेते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो जहाज गिरा होगा हमारे गिराने से और उसके बाद जहाज ने गाना गाया होगा तू खींच मेरी फोटो, ऐसा तो नहीं हो रहा होगा ना। तो आप लोगों को क्या लगता था कि हम लोग जहाज गिरा रहे हैं या हमारा एक फोटोग्राफर जाके वहां खचक 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 फोटो के बना रहे? ऐसे थोड़ी हो रहा था भाई, हम बस जहाज गिराने में लगे। तो वैसे भी हमने आपके जहाज गिरा के आपको इतना दुख दे दिया है कि अब हम आपको फोटो दिखा के उस दुख को मजीद नहीं बढ़ाना चाहते, आपके जख्मों पे हम नमक नहीं डालना चाहते, इस वजह से हम फोटो नहीं दिखा। इंडियंस अब ये कहते हैं कि इसके अंदर ब्रह्मोस भी होगा, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि ब्रह्मोस भी होगा, ब्राक मिसाइल्स भी होंगे, टोर्पीडोज भी होंगे, रॉकेट लॉन्चर्स भी होंगे, AK-630 गन्स भी होंगी और हवा में भी मार सकता है, ज़मीन पे भी, अंडर वाटर भी, और इसके अंदर इंटेग्रल हेलीकॉप्टर्स भी होंगे। जस्ट लुक एट दैट। सो ये आपको याद होगा, इनमें से जो 7 फ्रिगेट्स की बात हो रही है, इनमें से एक INS नीलगिरी जो है वो नरेंद्र मोदी ने आई थिंक इस साल जनवरी में ही उसको कमीशन कर दिया था। सो INS नीलगिरी बस बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, इट वाज समथिंग एक एक लीडशिप थी इस क्लास की। और अब जो आपको पता है पाकिस्तान ने तो जब शिप्स वगैरह लेनी हो तो हम क्या करते हैं, हम तो फिर जाते हैं सीधा बाहर से मंगवाते हैं, बिकॉज हमें तो कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसके अलावा इंडियन नेवी ने ऑर्डर्स भी दिए हुए हैं। सो इंडिया ये कह रहा है कि जितनी बड़ी हम इकोनॉमी है, इफ़ वी आर अनएबल टू डिफेंड आवरसेल्फ, if we are unable to protect ourselves, if we don't have the bigger navy, the navy which goes beyond Indian borders and protects the entire Indian जो इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करे, जो सारी की सारी इंडियन इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करे, ठीक है जी। और ये सारी की सारी ये जितनी भी सीरीज़ के ये नीलगिरी जो है सीरीज़ के ये जो 2026 में इनकी ये सारी डिलीवर हो जाएंगी और ये सारे इंडिजिनसली डेवलप्ड हैं। कहा जा रहा है कि तकरीबन 75% जो कंटेंट है दैट इज इंडिजिनस और 25% जो है 25% इज ऑल इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स, जिसमें टर्बाइन्स हैं जो कि जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका से आती हैं, सर्वेलेंस, गाइडेड रडार कुछ इजराइल से लिए हुए हैं, बराक सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो इंडिया और इजराइल ने मिल के बनाया है। तो आप देख रहे हैं इंडिया इजराइल का कोऑपरेशन। हम अक्सर ये बात करते हैं कि इंडिया इजराइल जो है वो दे कैन डू दिस, दे कैन डू इस तरह की चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट